Hello and welcome to my channel. I am Rishabh Jain and I am here to guide you through financial management and strategic management. These subjects are not just about passing exams, they are the foundation for making smart decisions in your career and life. Whether you are preparing for exams or looking to sharpen your understanding, you are in the right place. Let's make learning simple, engaging, and rewarding. Together, let's get started. Everyone. हेलो एवरीवन, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशियो एनालिसिस का बहुत ही बढ़िया चैप्टर जो कि है सीए इंटरमीडिएट का चैप्टर है। ठीक है, तो रेशियो एनालिसिस का चैप्टर हम लोग को करना है, हम लोग को अब ध्यान देना है इस चैप्टर पे। तो मैं आप लोग को अपने नोट्स पे लेके चलता हूँ अब, है ना। तो आप सबको ध्यान देना है कि आखिर रेशियो एनालिसिस में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हम लोग यहाँ पे फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, रेशियो एनालिसिस देखना है। ठीक है, रेशियो एनालिसिस में क्या हो रहा है, रेशियो एनालिसिस में देखिए, रेशियो एनालिसिस में यहाँ पे क्या हो रहा है, रेशियो एनालिसिस जो है वो रेशियो दो टाइप का है। टाइप्स ऑफ रेशियोज हम लोग को सबसे पहले समझना है, लेकिन उससे पहले हम लोग को समझना है कि भाई रेशियो होता क्या है। देखो, रेशियो जो है वो होता है, रेशियो रेशियो हमारा है, कोई एक आपका यहाँ पे x होगा और कोई एक आपका y बनेगा। ठीक है, x और y के बीच का जो रिलेशन होता है हम लोग वहां पे उसको रेशियो बोलते हैं। अब ये जो रेशियो है वो अलग अलग चीज को डिटरमाइन करके बताता है। ठीक है, ये रेशियो जो है इसको यहाँ पे बताया गया है एज अ क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये इंडिकेट करता है क्वेश्चन ऑफ टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस एंड एज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर थिंग्स के बारे में यहाँ बात होता है। टू और मोर थिंग्स के बारे में बात किस तरीके से होता है रेशियोज में, रेशियो एनालिसिस हम लोग करते हैं, आखिर ये करना जरूरी क्यों हो जाता है। देखो, आपको किसी ने बताया कि भाई राम के पास एक बॉल है। ठीक है, तो एक बॉल है, बहुत बढ़िया, एक ही बॉल थी, एक बॉल मिल गई क्या, ऐसा है। ठीक है, उसको एक बॉल मिली, फिर हम लोग को पता चला कि अच्छा टोटल कितने बॉल थे, तो टोटल मान लो कि 10 बॉल थे। 10 बॉल में एक बॉल जो है वो किसी एक जन को मिला। हम लोग 1/10 × 100 करेंगे तो हम लोग को क्या पता चला कि टोटल बॉल्स का 10% जो है उसको मिला। ठीक है, तो यहाँ पे ना मीनिंग डिटरमाइन हो जाता है, मीनिंग पता चलता है जब भी कुछ ऐसा होता है, तो मीनिंग पता चलता है। किसी एक को दूसरे के साथ कंपेयर करने पे ही उसका वैल्यू समझ आता है। ठीक है, वैसे ही हम लोग यहाँ पे देखो रेशियो एनालिसिस के बारे में यहाँ पे बातें करेंगे। रेशियो एनालिसिस में यहाँ क्या बोला जा रहा है कि भाई रेशियो एनालिसिस जो है ये है आपका, द टर्म फाइनेंशियल रेशियो कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय defining how it is calculated and what objectives of this calculation is। अब कैलकुलेशन बेसिस के बारे में बात करें, रिलेशनशिप एक्सप्रेस इन मैथमेटिकल टर्म्स बिटवीन टू इंडिविजुअल फिगर्स और ग्रुप्स ऑफ फिगर्स कनेक्टेड विथ ईच अदर इन सम लॉजिकल मैनर। ठीक है, ये सारा कुछ एक दूसरे से ना लॉजिकल मैनर में कनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड है, क्या कनेक्शन है वो हम लोग को यहाँ पे बताना है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल रेशियो इज दैट ऑल स्टेक होल्डर। अब यहाँ पे ना आपके बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। ये रेशियोज कौन जानना चाहता है, आपका रेशियोज जानना चाहता है कई सारे लोग। वो रेशियो से क्या होगा, उनको पता चलेगा कि यार इतनी बड़ी कंपनी है, हमारा क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। तो हमारे स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, ओनर्स, इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को भी तो पता चलना चाहिए ना भाई कि क्या बोलते हैं, कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ था वो 10% का हुआ, अब उस 10% पे एम्प्लॉइज को किस रेशियो में पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो सब कोई जानना चाहते हैं कि क्या रिलेशनशिप चल रहा है। ठीक है, अब सोर्स ऑफ फाइनेंशियल डेटा फॉर एनालिसिस, क्या सोर्स ऑफ फाइनेंशियल डेटा है यहाँ पे कि द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आर एनुअल रिपोर्ट्स, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, इतना कुछ आता है। ठीक है, बिजनेस पीरियोडिकल्स, क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। अब हम लोग ना सबसे पहले देखो, कई सारे तरीके के टाइप्स ऑफ रेशियोज होते हैं। ठीक है,
जैसे सबसे पहला टाइप आता है आपका लिक्विडिटी रेशियो के बारे में। लिक्विडिटी रेशियो का मतलब आपके पास कितना लिक्विड फंड्स है, ठीक है। आपके करंट असेट्स, करंट लाइबिलिटीज, ये सारे आपके लिक्विडिटी रेशियोज के अंडर आते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी का मतलब कि आज के आज अगर आपसे मांग लो, कोई पैसा मांग दे, तो आप कितने कंफर्टेबल हो उसको पैसा देने के लिए। अगर कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग आपका लिक्विड नहीं है, ठीक है, लेकिन कैश, कैश इज द मोस्ट लिक्विड थिंग। इन्वेंट्री भी आपका लिक्विड है क्योंकि आप उसको बेच के क्या बोलते हैं पैसा ला सकते हो, ठीक है। तो आपका क्या बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियो। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे क्या बोलते हैं लेवरेज रेशियो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज को। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्टिविटी रेशियोज, एफिशिएंसी रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियोज को बारे में, ठीक है। ये जो हमारा लेवरेज रेशियो है ये आगे चल के बनेगा कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, ठीक है। और उसके बाद ये कवरेज रेशियो कहलाएगा, है ना। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, हम लोग देखेंगे लास्ट में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में, जो कि रिलेट करेगा सेल्स से, रिलेटेड टू ओवरऑल रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ पे बात होगा, ठीक है। तो हम लोग ये सारा कुछ देखेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में देखते हैं। ये देखो, ये हमारा लिक्विडिटी रेशियोज है। इनको यूज किया जाता है किस चीज के लिए, टू असेस करने के लिए द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न। कंसर्न का शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को यहाँ पे देखने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी एंड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ये दोनों सिनोनिमसली यूज किया जाता है। लिक्विडिटी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ फर्म टू मीट इट्स करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। कि करंट लाइबिलिटीज जो फर्म का अभी है, अभी के अभी हमारे जो डेटर्स हैं, हमारे सॉरी हमारे डेटर्स तो हमारे करंट असेट्स में आते हैं, करंट लाइबिलिटीज में आते हैं हमारे क्रेडिटर्स। तो उनको पैसा चुकाने के लिए हम लोग कितने केपेबल होंगे, ठीक है, कि फर्म का एबिलिटी ये लिक्विडिटी रेशियो से हम लोग को पता चलेगा। वेरियस लिक्विडिटी रेशियोज में कौन कौन आते हैं, तो यहाँ पे आएगा आपका करंट रेशियो, क्विक रेशियो, या फिर जिसको हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो भी बोल सकते हैं, कैश रेशियो और एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो, बेसिक डिफेंस इंटरवल, इंटरवल मेजर रेशियोज, एंड नेटवर्किंग कैपिटल के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, करंट असेट्स इज इक्वल्स टू करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, करंट असेट्स हमारा, यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, करंट असेट्स हमारा क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। अभी करंट असेट्स में क्या क्या आता है हमारा, हमारा इन्वेंट्री आएगा सबसे पहले तो, ठीक है। बैलेंस शीट आइटम्स पे ध्यान दो, हमारा इन्वेंट्रीज आएगा, हमारे सन्ड्री डेटर्स आएंगे, सन्ड्री डेटर्स के साथ साथ और क्या आएगा, हमारा कैश एंड कैश बैलेंसेस आएंगे, हमारे रिजर्व्स, सॉरी रिसीवेबल्स आएंगे, और जो भी आपके लोन्स एंड एडवांसेस हैं, कौन से लोन्स एंड एडवांसेस, जो आपने दे के रखे हुए हैं, कोई आपका डिस्पोजेबल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और कोई आपका एनी अदर करंट असेट है, तो ये यहाँ पे सारा कुछ आ जाएगा। फिर हमारा करंट लाइबिलिटीज के बारे में बात होगा। करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आते हैं, हमारे क्रेडिटर्स आएंगे सबसे पहले तो, उसके बाद हमारे शॉर्ट टर्म लोन्स आएंगे, उसके बाद हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा, कैश क्रेडिट आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा, ठीक है, प्रपोज डिविडेंड आएंगे, अनक्लेम डिविडेंड भी आएंगे, और भी कोई तरीका का एनी अदर करंट लाइबिलिटीज है वो तो यहाँ पे भी आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट हम लोग ना क्विक रेशियो के बारे में देखेंगे। क्विक रेशियो को हम लोग समटाइम्स ना हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, क्या हम लोग और बोलते हैं, हम लोग इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं क्विक रेशियो। क्विक रेशियो जो है ये हमारा वन ऑफ द बेस्ट मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी होता है, ठीक है। क्विक रेशियो हमारा वन ऑफ द बेस्ट मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी होता है, ठीक है। तो क्विक रेशियो आखिर है क्या, क्विक रेशियो में आपको ना बोला जाता है कि ए भाई तुम्हारा ना क्या बोलते हैं इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस ये सारा कुछ ना तुम्हारा दिख रहा है करंट में, लेकिन करंट असेट्स में ये सब तुरंत फटाफट ही नहीं हो सकता है। अब भी क्या, अभी आपसे कोई मांग ले पैसा, तो आप कितना एबल होंगे उनको पैसा चुकाने के लिए, इसका रेशियो बताओ मेरे को। तो ये इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी करंट असेट से
हटाओ, तो करंट असेट से हमें बोला कि चलो वो भी हटा दिया हमने। करंट लाइबिलिटीज जो जो भी हमारा मेंशन है करंट रेशियो के अंदर वो तो हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरीके से देखते हैं। आओ हम लोग इसका एक एग्जांपल देखते हैं। देखो करंट लाइबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा 40 लाख। करंट असेट्स तुम्हारे को दे के रखा हुआ है, सॉरी हाँ, क्या तुम्हारा तुम्हारा करंट रेशियो दिया हुआ है तुम्हारे को। ठीक है, करंट रेशियो तुम्हारे को यहाँ पे बताया गया है 3, 3 का तुम्हारा करंट रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग करंट रेशियो के लिए क्या करते हैं, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी लेते हैं। और हमारे पास तो करंट लाइबिलिटी और करंट असेट्स दोनों रेशियो दोनों दिया हुआ है, दैट इज 3 इज इक्वल्स टू, हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। किस तरीके से, करंट लाइबिलिटी हमारा 40 है, तो हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो हमारा करंट असेट्स कितना हो गया है यहाँ पे, करंट असेट्स हमारा 120 का हो गया, है ना। करंट असेट्स हमारा कितना का हो गया, 120 का। लेकिन हम लोग को क्या जानना है, हम लोग को तो क्विक रेशियो निकालना है। क्विक रेशियो के लिए क्या होता है, हम लोग को क्विक असेट्स चाहिए अपॉन करंट लाइबिलिटी। और क्विक एसेट क्या होता है, करंट असेट्स माइनस स्टॉक। ठीक है, अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो करंट असेट्स हमारा कितना है, करंट असेट्स हमारा है अभी जो हमने निकाला 120, इसमें से हम लोग स्टॉक, स्टॉक कितना यहाँ पे दिया हुआ है 10, और करंट लाइबिलिटी कितना है, करंट लाइबिलिटी 40 है। तो हम लोग 110 डिवाइडेड बाय 40 कर देंगे, तो हमारा बस यही रेशियो आ गया। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर दो और काम आपका होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड नॉर्म है जो हम लोग को फॉलो करना है, जो कि है 1:1। ठीक है, अब हम लोग को देखना है यहाँ पे, देखो ये आपका ना एब्सोल्यूट लिक्विडिटी के बारे में बात करता है, या कैश रेशियो के बारे में बात करते हैं हम लोग। कैश रेशियो का मतलब क्या है कि भाई आपका कैश रेशियो, जितना आपको करंट लाइबिलिटी चुकाना है उसके लिए आपके पास कैश एंड बैंक बैलेंस कितना अवेलेबल है, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो एक होता है ना, एफडीज, ये सब मार्केटेबल सिक्योरिटीज, वो कितना पड़ा है। भाई कैश रेशियो बताओ तुम मेरे को कि हाथ हाथ के हाथ में हम तुम कितना पैसा चुका सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है बेसिक डिफेंस इंटरवल। बेसिक डिफेंस इंटरवल में आपसे क्या बोला जा रहा है कि बेसिक डिफेंस इंटरवल में क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या बोलते हैं, हमारा जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसको हम लोग नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए। क्योंकि हर दिन, आज तुम्हारे को कोई भी बिजनेस रन करना है, तुमको मान लो कि पता चला कि तुम्हारे को 3,60,000 रुपए जो है वो साल का लगता है, और ये 3,60,000 जो है इसको तुम 360 से तुमने डिवाइड कर दिया, तो तुमको क्या पता चला कि भाई 1,000 रुपए का जो है तुम्हारा खर्चा डेली का है, हर दिन का है। ठीक है, तो डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारा 1,000 का आ गया। करंट एसेट्स मान लो कि हमारा 1,20,000 का है। प्रीपेड एक्सपेंस आपका 10,000 का दे के रखा हुआ है, वो हम लोग यहाँ निकाल दे रहे, हटा दे रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्विक असेट्स ही इसको ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज मान लो हमारा और 10,000 है, तो हम लोग को क्या नजर आया कि भाई 1,00,000 रुपया जो है उसको डिवाइड करेंगे हम लोग 1,000 से, तो 100 जो है हमारा बेसिक डिफेंस इंटरवल के रूप में हम लोग को नजर आया है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नेट वर्किंग कैपिटल्स के बारे में बात हुआ। नेट वर्किंग कैपिटल्स के बारे में क्या बात हुआ कि भाई नेट वर्किंग कैपिटल क्या है, इज मोर अ मेजर ऑफ कैश फ्लो देन अ रेशियो। कैश फ्लो देन अ रेशियो के बारे में होता है। ठीक है, रेशियो नहीं है ये, एक्चुअली कैश फ्लो है। नेट वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वो पैसा जो आपको बिजनेस रन करने के लिए चाहिए, जो वो पैसा जिसको नीड है आपको, किस चीज के लिए, बिजनेस अच्छे से चलते रहे इस बात को स्टेट करने के लिए, इस बात को पक्का करने के लिए, है ना। अब नेट वर्किंग कैपिटल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे हम लोग, नेट वर्किंग कैपिटल इज मोर अ मेजर ऑफ कैश फ्लो, ये हम लोग समझते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे इसका जो है रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव नंबर में आएगा, हाउएवर कुछ बिजनेस में नेगेटिव भी चला जाता है, तो वो बिजनेस को जाने दो। यहाँ पे करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग्स, आपको ये ध्यान रखना होगा कि करंट लाइबिलिटीज में आपको शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग्स नहीं लेना है, उसको हटा देना है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। तो हमारे यहाँ पे क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज हम लोगों ने यहाँ पे नोटिस किया कि भाई हाँ ऐसा हो रहा है। तो अब हम लोग को कैसे क्या करना है यहाँ पे,
तो उसके लिए हम लोगों ने देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके रखा हुआ है। एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या किया है कि नेट वर्किंग कैपिटल आपका देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 50 लाख का। और करेंट रेशियो नहीं। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं सबसे बेस्ट तरीके से। देखो करेंट रेशियो, अगर आपका करेंट रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, करेंट रेशियो दिया हुआ है 2.5:1। ठीक है, ये इज टू वन क्या है, ये करंट लाइबिलिटी है। और हमारा जो वर्किंग कैपिटल होता है, वर्किंग कैपिटल होता है करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी, तो ये हो जाएगा 2.5 - 1, यानी 1.5। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका, यहाँ पे ध्यान दो, अगर आपका वर्किंग कैपिटल 1.5 है तो करेंट रेशियो जो है वो 2.5 का होगा, राइट। अगर आपका वर्किंग कैपिटल यहाँ पे मान लो 1 का हो जाता है तो इस केस में आपका करंट रेशियो जो है वो क्या होगा, आपका करंट रेशियो हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 1.5। ठीक है। अब वहीं आपका वर्किंग कैपिटल जो है, जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 लाख का है। ठीक है। अगर वो 50 लाख का हो जाए तो वो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ पे करंट असेट जो है हम लोग का, वो हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू, इंटू कितना, इंटू हम लोग करेंगे 50 लाख से। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पॉइंट पॉइंट हटा दो, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, 250 डिवाइडेड बाय 3 हम लोग करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे जो है करंट असेट्स निकल के आएगा तुम्हारा 83.33। अब जब आपके पास करंट असेट आ गया और आपको यहाँ पे क्विक रेशियो चाहिए, ठीक है, करंट असेट आ चुका है आपके पास, करंट असेट आ चुका है। आपने करंट रेशियो अपने को 2.5 का मिला हुआ था, करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी हम लोग करते हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या करंट लाइबिलिटी निकाल सकते हैं। करंट लाइबिलिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, करंट लाइबिलिटी के लिए हम लोग 2.5 से इंटू करेंगे, सॉरी, करंट रेशियो हम लोग का ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग यहाँ पे हम लोग को क्या मिल गया, हम लोग को यहाँ पे करंट असेट्स मिल चुका है। बहुत बढ़िया बात है। अब हम लोग को जब करंट असेट्स मिल चुका है तो करंट असेट्स का यूज करके हम लोग क्या करंट लाइबिलिटी निकाल सकते हैं। देखो, करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, ये तो 2.5 है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करंट लाइबिलिटी के लिए क्या करेंगे, 83.33 डिवाइडेड बाई 2.5। तो हम लोग का करंट लाइबिलिटी निकल के आ जाएगा तुम्हारा 83.33 डिवाइडेड बाई 2.5, 33.33। ठीक है, 33.33 हमारा करंट लाइबिलिटी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्विक रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे, 83.33 में से हम लोग स्टॉक माइनस करेंगे 5 का, और हम लोग करंट लाइबिलिटी यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 33.33 का। ठीक है, तो हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा, हम लोग का निकल के आ जाएगा 83.33 में से हम लोगों ने स्टॉक माइनस किया, और हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग डिवाइड कर देंगे इसको किससे, इसको हम लोग 33.33 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा 2.35 का हमारा क्या आया, 2.35 का हमारा क्विक रेशियो आ गया। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर दिस पार्ट। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आगे के रेशियोज देखेंगे। थैंक यू एंड होप यू ऑल आर हैविंग अ वेरी नाइस डे।
I hope this session has helped you to clarify the concepts and gave you a solid understanding to build on. Remember, mastering this is a key step towards your success. If you found this video helpful, give a thumbs up and please share it with your friends and subscribe to the channel for more content like this. Your support motivates me to create more lectures like this. Keep learning, stay focused, and remember every small step you take brings you closer to your goals. Thanks for watching, and I'll see you in the next lecture. Thank you.